A very good morning to all of you. Hi, I am Vishal Bhojne and welcome to you all on Marathi Physics by Vishal Bhojne. देखो, हमने शुरू किया था 10th क्लास फिजिक्स का लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. ओके, हमने उसमें क्या पढ़ा था? हमने पढ़े थे स्पेरिकल मिरर्स, और स्पेरिकल मिरर के हमने देखे थे दो टाइप. कौन से? पहला था कॉन्केव मिरर और दूसरा था कॉन्वेक्स मिरर. कॉन्केव मिरर में हमने देखा कि मिरर कैसे बनाते हैं. तो हमने देखा था हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक पूरे ग्लास का स्फीयर लिया जाता है. ओके, एक ग्लास का स्फीयर लिया जाता है और फिर उसके अंदर की साइड को कोटिंग कर दिया जाता है, तो वो बन जाता है एक स्फेरिकल मिरर. तो हमने कॉन्केव मिरर किस तरह से बनाया था ये देखा था. अगर मैं इसको ये ग्लास का स्फीयर लिया, ओके, एक ग्लास का स्फीयर लिया और ये रहा उसका सेंटर, तो ये होगा ये स्फीयर का सेंटर जिसको मैं सी पॉइंट बोल दूँ. ओके, और अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन बना दूँ जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है और इस ग्लास के स्फीयर को कट कर दूँ, इस तरह से मैंने कट कर दिया. अब क्या किया, ये जो वाला पार्ट था, ये जो स्फीयर का आधा हिस्सा था उसको मैंने अंदर से कोटिंग कर दी सिल्वर नाइट्रेट की. ओके, और ये जो हिस्सा था इसको मैंने बाहर से कोटिंग कर दी सिल्वर नाइट्रेट की. तो बताओ कौन सा हिस्सा कॉन्केव मिरर हुआ और कौन सा हिस्सा कॉन्वेक्स मिरर. देखो मैंने पहले ही कहा था सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है ये मिरर का पार्ट नहीं होता. ओके, तो ये जो कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर पीछे रहता है, उस मिरर के पीछे रहता है. ये ठहरा उसका कोटेड पार्ट और ये ठहरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस. अब ये ठहरा कॉन्वेक्स मिरर. जैसे ही लाइट रे इस कॉन्वेक्स सरफेस के ऊपर गिरेंगी तो हमें पता है वो बाउंस बैक हो जाएंगी और इधर किधर तो भी डाइवर्ज हो जाएंगी. अगर कोई दूसरी लाइट रे यहाँ पर गिर रही है तो वो भी डाइवर्ज होकर इधर साइड चल जाएंगी. इसलिए कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं. क्या कहते हैं? डाइवर्जिंग मिरर. और ये ठहरा उसका कॉन्केव हिस्सा. ओके, अब ये कॉन्केव हिस्से को मैं उठाता हूँ और यहाँ पे लेके आता हूँ. ओके, देखो मैंने इस हिस्से को उठाया और यहाँ पे लेके आ गया, वैसा का वैसा. ओके, ये ठहरा था उसका, ये ठहरा कॉन्केव मिरर. ओके, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं पर तो भी यहाँ पर था. अब जैसे ही लाइट रे उस कॉन्केव मिरर के ऊपर इंसिडेंट होंगी, वी नो दैट जैसे ही लाइट रे कॉन्केव मिरर के ऊपर इंसिडेंट होती है वो रिफ्लेक्ट होती है और डायरेक्शन रहती है उसकी इनवर्ट. जैसे ही मतलब कहीं पर भी अगर चली जाए, अगर यहाँ पर इंसिडेंट होंगी तो क्या होगा, वो लाइट रे फिर से रिफ्लेक्ट हो जाएंगी इनवर्ट की तरफ. ये कॉन्केव सरफेस होने की वजह से अगर आप एक कॉन्केव पतीला ले लो और बॉल को उसके ऊपर फेंक के मारो तो बॉल जैसे ही कॉन्केव सरफेस के ऊपर लगेगा वो नीचे की तरफ झुकेगा, और अगर नीचे के पार्ट पे लगेगा तो ऊपर की तरफ बाउंस होगा. ये बाउंसिंग रेस क्या कर रही है, कॉन्वर्ज हो रही है एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर. जिस पॉइंट के ऊपर कॉन्वर्ज होती है उस पॉइंट को कहते हैं फोकस पॉइंट. क्या कहते हैं? फोकस पॉइंट. और जिस पॉइंट को प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो स्ट्रेट लाइन रहती है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, उसको हम कहते थे प्रिंसिपल एक्सिस. ये जिस पॉइंट पर टच हो रहा है उस पॉइंट को कहते थे पोल पॉइंट. ओके, तो ये था कॉन्केव मिरर के लिए पोल पॉइंट, फोकस पॉइंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर. फिर हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बारे में जाना था. फिर हमने इमेज फॉर्मेशन, ये प्रोजेक्शन देखे थे और इमेज फॉर्मेशन देखा था कॉन्केव मिरर का. अब स्टडी होगी कॉन्वेक्स मिरर की. तो देखो कॉन्वेक्स मिरर क्या है, ये किस तरह से बनता है हमने देखा. अगर हमने एक ग्लास का स्फीयर लिया, उसकी इनर साइड कोट कर दी, मतलब इनर साइड होगा उसका पॉलिश सरफेस और आउटर साइड क्या होगी उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस. तो ये क्या हुआ, ये रिफ्लेक्टिंग पार्ट हुआ मिरर का, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हुआ. ओके, तो ये जो मिरर बन गया हमारा इसे कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर. अब हमने पहले देखा सेंटर ऑफ कर्वेचर है कॉन्वेक्स मिरर का, कॉन्केव हो या कॉन्वेक्स हो, स्फेरिकल मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर पार्ट नहीं होता. जिस पॉइंट को ये प्रिंसिपल एक्सिस जा रहा है स्ट्रेट लाइन में, जिस पॉइंट को टच करते हुए जाता है उस पॉइंट को कहते हैं पोल पॉइंट. क्या कहते हैं इसको? पोल पॉइंट कहते हैं. ओके, और एग्जैक्ट मिड पॉइंट जो होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल पॉइंट का, उसे क्या कहते हैं? फोकस पॉइंट. उसे क्या कहते हैं? फोकस पॉइंट. तो ये रहा इसका फोकस. अब देखो लाइट रे किस तरह से इंसिडेंट होने के बाद में प्रोजेक्शन कैसे आते हैं. जैसे ही लाइट रे कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर इंसिडेंट होती है तो उसके प्रोजेक्शन किस तरह से आते हैं ये हमें देखने को मिलेंगे. ओके, इस लेक्चर में. अब क्या है, अगर लाइट रे पैरेलल आ रही है, जैसे ही लाइट रे पैरेलल आ रही है और कॉन्वेक्स सरफेस के ऊपर गिर रही है तो क्या होता है कि हमें पता है लाइट डाइवर्ज होंगी.
तो लाइट रे डाइवर्ज होती है, उसके डाइवर्जिंग पार्ट से। अगर ये जो डाइवर्ज हो रही, देखो ये लाइट रे पैरेलल आई, ये डाइवर्ज हो गई, ये भी लाइट रे पैरेलल आई थी, ये भी डाइवर्ज हुई। अगर ये डाइवर्ज हो रही है तो कौन सा एंगल में डाइवर्ज होंगी, कितने एंगल में डाइवर्ज होंगी, वो एंगल ऑफ डाइवर्जन किस तरह से निकालेंगे ये हम सीखेंगे। जैसे लाइट रे जिस पॉइंट के ऊपर इंसिडेंट हुई, सपोज इस पॉइंट के ऊपर इंसिडेंट हुई, ओके, ये हम फिलहाल में इसको डॉटेड बना रहे हैं, मतलब ऐसे मैंने डॉट बना दिया उसको। इस पॉइंट के ऊपर वो पैरेलल इंसिडेंट होकर पैरेलल ट्रैवल कर प्रिंसिपल एक्सिस को इस पॉइंट के ऊपर कॉन्वेक्स मिरर पर इंसिडेंट हुई। जहाँ पे इंसिडेंट हुई उस पॉइंट से सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकालते थे हम, याद है, नॉर्मल निकालते थे। तो ये जो कॉन्वेक्स पार्ट हुआ इस पॉइंट से हम नॉर्मल निकालेंगे। देखो हमने इस तरह से नॉर्मल निकाल दिया। अब होता क्या है, वी नो दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, तो जैसे लाइट रे जिस एंगल बिटवीन द इंसिडेंट एंड नॉर्मल, इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट। यहाँ पर गिरकर बाउंस होंगी और रिफ्लेक्ट बैक होंगी, और ये जो रिफ्लेक्ट बैक होंगी, देखो मैंने उसी के ऊपर बना दिया है कि नहीं। तो किस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होंगी, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस रहेगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जितना। तो इस तरह से ओके, तो ये इंसिडेंट हुई, एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, सॉरी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंड वी लर्न दैट, हमने क्या पढ़ा था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं क्या होगा। अब यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर इंसिडेंट हुई है लाइट रे, ओके, यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकाल लिया नॉर्मल, तो एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएंगी वो उतने ही एंगल में, ऐसे आई उतने ही एंगल में वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। अब क्या ये दोनों लाइट रे कभी एक दूसरे को मिल सकती है, तो डाइवर्ज हो रही है ऑब्वियसली, ये डाइवर्जिंग मिरर है, यहाँ पर ये रेस का डायरेक्ट इंटरेक्शन पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन क्या हो अगर मैं इस रे को पीछे एक्सटेंड करूँ, वी नो दैट लाइट डू नॉट ट्रैवल इन बैकवर्ड डायरेक्शन, लाइट कभी भी पीछे के डायरेक्शन में बैकवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल नहीं करता। लेकिन इफ अगर ऐसा हुआ तो ये यहाँ पर जाएंगी, यहाँ पर टकराएंगी। ओके, अब दूसरा देखते हैं, ये वाला, ये भी अगर यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पर टकराएंगे, मतलब ये दोनों लाइट रे अगर पीछे एक्सटेंड कर दी तो कहाँ पे मिल जाएंगी, फोकस पे मिल जाएंगी। कहाँ पे मिल जाएंगी, फोकस पे मिल जाएंगी। देखो इस तरह से, तो ये जो फोकस पे मिल गई दोनों लाइट रे, तो यहाँ पे ये है उसका प्रोजेक्शन, ये है उसका प्रोजेक्शन। क्या है प्रोजेक्शन, पैरेलल वाला प्रोजेक्शन क्या कहता है, देखो when the light ray is incident on the convex part of the mirror, so it will get reflected back in the same medium. It will get reflected back in the same medium from the convex part of the mirror. But when such a number of parallel rays are incident on the convex part of the mirror, they will get diverges from the from the part of the mirror in different direction. But when such a divergent rays are, if such a divergent rays are moving in backward direction, that is, so they will meet at a point, and the point is nothing but the focus of that convex mirror, is nothing but the focus of that convex mirror. अगर ये लाइट रेस पैरेलल इंसिडेंट होने वाली लाइट रे डाइवर्ज हो रही है, और अगर ये डाइवर्ज होकर अगर पीछे ट्रैवल हो और किसी पॉइंट के ऊपर अगर इंसिडेंट हो जाए, तो जिस पॉइंट के ऊपर इंसिडेंट होंगी वो पॉइंट कौन सा पॉइंट बोलेंगे, उसको फोकस पॉइंट बोलेंगे। ऐसा ही होता है प्रोजेक्शन में। तो हम पहले सारे प्रोजेक्शन देख लेंगे इसके कॉन्वेक्स मिरर के, ओके, और हम साथ में कॉन्केव मिरर का भी रिवाइज कर देंगे क्या होगा। ओके, सबसे पहले देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर के प्रोजेक्शंस। पहला, ओके, ये ठहरा हमारा कॉन्वेक्स मिरर, ये ठहरा सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस पॉइंट, इसको बोल दो सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस पॉइंट को बोल दो पोल पॉइंट। व्हाट विल हैपन, पहला प्रोजेक्शन क्या कहता है, व्हेन लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन द मिरर व्हाइल ट्रैवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इट विल गेट रिफ्लेक्टेड बैक
और ये किस तरह से बैक रिफ्लेक्ट होती है, ये इस तरह से रिफ्लेक्ट होती है। अगर अब देखो यहाँ पे कोई मुझे नॉर्मल निकालने की और एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दिखाने की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्ट प्रोजेक्शन बताऊंगा। यहाँ पे जैसे पैरेलल इंसिडेंट हुई तो ये पास ये इस तरह से रिफ्लेक्ट होती है। रिफ्लेक्टेड रे अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल करे तो किस पॉइंट पर मीट होंगी, वो फोकस पॉइंट पर मीट होंगी। ठीक है, तो ये था पैरेलल पास होंगी, पैरेलल फोकस। याद है हमने कॉनकेव का देखा था, कॉनकेव मिरर का प्रोजेक्शन देखा था इसी तरह का। कैसा था कॉनकेव प्रोजेक्शन का, सिर्फ वहाँ पे लाइट रे कॉन्वर्ज हो रही है, यहाँ पे क्या हो रही है, डाइवर्ज। कॉन्वेक्स मिरर में हमने क्या देखा था, दिस इज द कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर। ओके, this is the center of curvature part, this is the focus, and this is focus. When light ray is incident on the concave mirror while traveling parallel to the principal axis, it will passes through the focus. जैसे पैरेलल फोकस, सिर्फ यहाँ पे वो कॉन्वर्ज हो रही थी, देखो अंदर की तरफ झुक गई, और यहाँ पे क्या हो गई, डाइवर्ज, मतलब बाहर की तरफ। दूसरा पोजीशन देखो, ये था पैरेलल वाला। दूसरा पोजीशन क्या है, when the light ray is incident on the convex mirror so that it is incident on the focus of convex mirror like this. Okay, इंसिडेंट ऑन दिस। अब देखो क्या है, जैसे लाइट रे इस मिरर के ऊपर इंसिडेंट होंगे, हमें पता है मिरर के अंदर तो जाएंगे नहीं, मिरर के अंदर जाने वाली है क्या लाइट रे, नहीं। ये जैसे इंसिडेंट होंगे वैसे रिफ्लेक्ट बैक होंगी, और इधर किधर तो भी रिफ्लेक्ट बैक होंगी। और कहाँ पे रिफ्लेक्ट बैक होंगी, अगर ये डायरेक्ट फोकस पर इंसिडेंट नहीं हो सकती कॉन्वेक्स मिरर के, लेकिन ये लाइट रे इंसिडेंट इस तरह से हुई कि अगर वो गिरती थी तो फोकस के ऊपर गिरती थी, तो नॉर्मल कहाँ से निकालेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉइंट से। ओके, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और इस एंगल पे अगर हम रिफ्लेक्टेड रे निकाल ले तो रिफ्लेक्टेड रे कुछ इस डायरेक्शन में ट्रैवल होंगी, कुछ इस दिशा में ट्रैवल होंगी। क्या मैं बोलूँ, when the light ray is incident on the convex part of the mirror so that it will incident on the focus, so that it will strike the focus if there is no mirror, then the reflection of light ray or the reflected ray will travel, reflected light ray will travel parallel to the principal axis. When the light ray is incident on the convex mirror, so that it will incident on the focus. Okay, so that it appears to be incident on the focus, then the light ray will be reflected back in the same medium while traveling parallel to the principal axis. और यहाँ पे भी क्या होता था, देखो यहाँ पे कॉनकेव मिरर की केस में क्या होता था, जैसे लाइट रे इंसिडेंट हुई फोकस से पास करते हुई, ओके, तो हम निकालते थे यहाँ से नॉर्मल निकालते थे। ओके, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये लाइट रे फोकस से पैरेलल पास होती थी। तो ये भी उसी तरह का है, और मैंने इसके लिए एक सेंटेंस बनाया था, पैरेलल पढ़ाई पे फोकस करता है, आप लोग भी करो। तो पैरेलल फोकस, फोकस पैरेलल, यहाँ पर भी हमने दो कंडीशन देखी, पहली पैरेलल फोकस, दूसरी फोकस पैरेलल। ओके, फोकस पर इंसिडेंट हुई पैरेलल। तीसरी देखते हैं क्या होगा, व्हेन द लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन द कॉनकेव मिरर, व्हेन द लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन द कॉनकेव मिरर, ओके, so that it will appear to be incident on the center of curvature। अगर एक लाइट रे आई और इस तरह से इंसिडेंट हुई, so that ये कहाँ पर इंसिडेंट होती थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमें पता है कि कॉन्वेक्स मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर पीछे होता है, एक्चुअली ये ऐसा नहीं होगा, ये हाइपोथेटिकल केस है। इफ इट इज इंसिडेंट ऑन द कॉन्वेक्स पार्ट ऑफ द मिरर, इट विल गेट रिफ्लेक्टेड बैक इन द सेम डायरेक्शन, ओके, और इट रिट्रेसेस इट्स पाथ। देखो कैसे, यहाँ पे इंसिडेंट हुई, यहाँ पे अगर इंसिडेंट हुई तो इंसिडेंट पॉइंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक नॉर्मल निकाल देंगे, उस इंसिडेंट रे और नॉर्मल में कितना एंगल है, 0 है, तो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल में भी एंगल कितना होगा, 0। तो क्या हम बोलेंगे, इट रिट्रेसेस इट्स पाथ, ये उसकी पाथ रिट्रेस कर रहे हैं। यहाँ पर भी ऐसे होता था, याद है आप लोगों को कि जैसे ही कॉनकेव मिरर पर लाइट रे इंसिडेंट होती थी, ठीक है, while passing through the center of curvature, we know that angle between incident and normal is 0, so angle between reflected ray and normal is also 0, so it will retrace its path। ऐसे ही हो रहा है, जैसा है वैसा वैसा चलेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ओके, ये था। तीसरा था पोल पॉइंट वाला, देखो व्हेन द लाइट रे, ये तो 3 हो गए। ओके, चौथा था
व्हेन द लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन द कॉन्वेक्स पार्ट ऑफ द मिरर एट द पोल पॉइंट, क्या होगा, जो प्रिंसिपल एक्सिस है वही सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस पॉइंट पे अगर नॉर्मल निकालो तो प्रिंसिपल एक्सिस ही है वो, प्रिंसिपल एक्सिस के काम करेंगे, क्या हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और इस डायरेक्शन में लाइट रे रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। समझ में आ गए प्रोजेक्शंस। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। ओके, थैंक यू।